जो फूड टेक के बच्चे एफएसएसएआई को फॉलो करते हैं वो आजकल न्यूज में बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि एफएसएसएआई ने इस पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस भेजा है या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सेलिंग है उस पर बैन लगा दिया है। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये नहीं पता होता है कि जो टर्मिनोलॉजी होती है एफएसएसएआई की, नोटिस को भेजना उसका क्या मतलब होता है, किसी प्रोडक्ट पर बैन लगाना उसका क्या मतलब होता है। तो बहुत बार जो जनरल पब्लिक होती है वो इस टाइप का एक तरह से सोच लेती है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस किया गया है, तो नोटिस भेजा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी फ्रॉड प्रोडक्ट बना रही है और उन प्रोडक्ट को फिर वो खरीदना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इस कंक्लूजन पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए उसके पीछे की साइंस क्या है, एफएसएसएआई किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर उनको ये नोटिस भेज रही है या उनके प्रोडक्ट्स को बैन कर रही है। तो आज हम वही टर्मिनोलॉजी जो है एफएसएसएआई की, उसको क्या करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है नोटिस। जब किसी पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस भेजा जाता है तो उसमें यहां पर उसका क्या मतलब होता है कि जो रेगुलेटर होता है वो कंपनी से पूछता है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है, करेक्शन मांगता है कि जो आपके फूड प्रोडक्ट में सस्पेक्टेड वायोलेशन देखी गई है वो क्यों देखी गई है। तो यहां पर जो कंपनी होती है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है रिस्पॉन्ड करने की कि आपको विद इन 1 मंथ 1 वीक आपको ये आंसर देना है कि आपके प्रोडक्ट में ये वायोलेशन क्यों देखी गई है। तो इसका क्या मतलब होता है, नोटिस होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉप सेल प्रोहिबिशन। मतलब जब किसी प्रोडक्ट में देखा जाता है कि अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें किसी टाइप की प्रॉब्लम है, वायोलेशन की गई है, तो उसकी जो सेल होती है उसको क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। सो द प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड अंडर द स्पेसिफाइड ऑर्डर। मतलब उस प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता है। तो यहां पर जो सेल होती है अफेक्टेड प्रोडक्ट की वो इमीडिएटली स्टॉप कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है विथड्रॉल। विथड्रॉल का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट जो आपका पाया गया है कि इसमें अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन किसी टाइप की वायोलेशन है, उसको क्या कर लिया जाता है, मार्केट से रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसे मार्केट से हटा दिया जाता है। तो यहां पर बेसिकली जो कंपनी होती है या फिर उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो उस प्रोडक्ट को शॉप या मार्केट से हटा देती है। जब एफएसएसएआई उनको क्या कह के भेजती है, विड्रॉल नोटिस कह के भेजती है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है इमीडिएटली मार्केट से हटा लेना है। नेक्स्ट आता है रिकॉल। रिकॉल का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको जो शॉप्स होती हैं और खासकर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे वापस लिया जाता है। तो कंज्यूमर्स एंड मार्केट से उस प्रोडक्ट को वापस लेने को क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन द पब्लिक, उनको वापस लिया जाता है। तो पब्लिक को बोला जाता है कि आपने अगर ये प्रोडक्ट खरीदा हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर दें, शॉप में वापस कर दें, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उनको रिकॉल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीजर। डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को सीज कर दिया जाता है। सो जो अथॉरिटीज होती हैं वो पोजेशन ले लेती है, कंट्रोल ले लेती हैं प्रोडक्ट का। जैसे अभी डाबर के केस में हुआ, उन्होंने क्या बताया कि आप अपने प्रोडक्ट में 100% यूज नहीं कर सकते हो, नेचुरल यूज नहीं कर सकते हो। तो इस केस में अगर ऐसा होता है, वायोलेशन ऐसी होती है, तो वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं, पोजेशन ले लेते हैं, उसको सीज कर देते हैं कि आप इसे आगे सेल नहीं कर सकते हो। तो इसमें प्रोडक्ट जो होता है फिजिकली डिटेन कर लिया जाता है बाय द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। इस केस में एफएसएसएआई जो है उसको क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैन। डायरेक्टली बैन लगा दिया जाता है। जब ये नोटिस कंपनी को भेजा जाता है उसका क्या मतलब है कि एक कॉमन पब्लिक टर्म जो है रिस्ट्रिक्टिंग अ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है इमीडिएटली उसको बोल दिया जाता है कि आप इसको सेल नहीं कर सकते हो, ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। अब इसमें बैन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो हमेशा ये जो लीगल ऑर्डर जाता है उसमें चेक करना चाहिए कि बैन किस पर्सपेक्टिव को लेकर बोला गया है, या क्या उन्हें प्रोहिबिशन के लिए बोला हुआ है, विड्रॉल के लिए बोला हुआ है, या फिर रिकॉल के लिए बोला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उस लीगल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है।
ठीक है। फिर आता है कोर्ट स्टे। यहां पर जो कोर्ट होता है वो स्टे लगाता है। अब ये कंफ्यूजिंग टर्म है, किसके ऊपर स्टे लगाता है? तो जो कोर्ट होता है टेम्परेरली स्टॉप कर देता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर। जैसे एफएसएसएआई ने कोई ऑर्डर दिया, आपने डाबर के केस में सुना होगा, एफएसएसएआई ने डाबर को बोला कि आपको ये प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, तो वहां पर उन्होंने कोर्ट में जाके बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वहां पर कोर्ट ने एफएसएसएआई को बोला कि आपका ये जो ऑर्डर है इसके ऊपर मैं स्टे लगा रहा हूं, कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो बेचती रहेगी। ठीक है, आप अपनी जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, जो भी आपकी टेस्टिंग है, उसको चालू रखिए। तो जब वो कंफर्म हो जाएगी तब उनको कंप्लीटली बैन किया जाएगा, तब उसको कंप्लीटली चेंज किया जाएगा। अदरवाइज तब तक आपका ये जो लीगल ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे रहेगा। तो ये यहां पर इसका मतलब होता है कोर्ट क्या करता है, जो अथॉरिटी होती है, एनफोर्समेंट अथॉरिटी होती है, उसके जो लीगल ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर स्टे लगा देती है। तो यहां पर जो अथॉरिटी का ऑर्डर होता है वो आपका डिस्प्यूटेड रह सकता है जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। बट इस केस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेलिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज की जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन जब एनफोर्स किए जाते हैं। तो यहां पर आपको ये सब पता होनी चाहिए। व्हाई एफएसएसएआई सेंडिंग नोटिस टू द कंपनी, व्हाई एफएसएसएआई इज सेइंग रिकॉल टू द कंपनी, व्हाई एफएसएसएआई सेइंग विड्रॉल ऑफ द प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होनी चाहिए।